बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत माह का आगाज़ हो चुका है। मेरी तरफ़ से मेरे नाजरीन जो सुनने वाले हैं, हमेशा मुझे सुनते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, ख़ुसूसी तो उनको और पूरे आलम इस्लाम को मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक की बासादत घड़ियाँ मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े तमाम लोगों की परेशानियाँ मुश्किलात आसान फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा पे ख़ास तौर पे अपना करम फ़रमाए। आज जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो आज की जनरेशन जो मेरी तरह नौजवान है, जिनको उठते बैठते मैं देखता हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मैं देखता हूँ, वो आज आपके सामने एक छोटा सा पहलू, बहुत से पहलू हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन आज जिस पहलू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ख़ास पहलू है जो आज की नौजवान जनरेशन के सामने देखा जाता है। उसकी इब्तिदा ऐसे करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। तो इसकी अहमियत का जो अंदाज़ा है वो आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन इससे अगली बात जिसकी तरफ मैं मुतवज्जो करना चाहता हूँ आपको, वो एक ख़ास बात है। और वो ख़ास बात क्या है कि आज की नौजवान जनरेशन को जब मैं देखता हूँ रोज़े के साथ, तो हम समझते हैं, हमने जो समझ रखा है और हमने जो बना रखा है, हर चीज़ में हम करप्शन करते हैं। तो रोज़े के हवाले से भी यही है, दीनी हवाले से तो बहुत ज़्यादा हमारी शिद्दत होती है कि हम जितनी मुनाफ़क़त दिखाते हैं, किसी पहलू पे हम कुछ नज़र आते हैं, किसी पहलू पे कुछ नज़र आते हैं, तो रोज़े के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ख़ास तौर पे आज नौजवान जनरेशन को मुखातिब करके ये बात करना चाहूँगा। रोज़ा जो हमारे यहाँ कंसेप्ट बना हुआ है, जो हम समझते हैं, वो ये है कि सुबह से शाम तक हमने भूखे रहना है, हमने खाना पीना नहीं है। एक ख़ास किस्म का एक रस्म या एक आप कह लें एक एक्टिविटी है जो हमने सारा दिन एक प्रोसेस करना है। सुबह शहरी टिका की करनी है, शाम को जनाब अफ्तारी करनी है, तो उसमें बड़ी-बड़ी रेसिपीज़ हैं और बड़ी चीज़ें और बड़े अच्छे तरीके से उस वक्त तक हमारा रोज़ा नहीं होता। और सारा दिन जो हम एक्टिविटीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी की रूटीन को लेके चल रहे होते हैं, उसी पैटर्न पे चलते रहते हैं। मेरे मुताबिक जो रोज़ा है वो ये महीना आता है तो ये ज़ंग-ज़लूद दिलों को मरम्मत का महीना है। यानी इंसान गुनाह करता है, उसके दिल पे जो दाग लगते रहते हैं, ज़िंदगी में वो जो सारे काम करता है, वो जो सारी बुराइयाँ उनको ये ज़ंग-आलूद दिल को सफाई उसकी सफाई होती है इस महीने में। और ख़ास तौर पे जो बात अभी मैं करना चाहता हूँ, अब जब हमने रोज़ा रखा होता है, हम सारे काम करते हैं। हमारे दोस्त अहबाब जितने मैं जानता हूँ सबको, और जितने भी लोग अहबाब ख़ास तौर पे नौजवान हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो मोबाइल होता है, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ रिलेशन्स होते हैं, तो चैटिंग हमारी चलती रहती है। रोज़ा जो है ना, वो ये मैं छोटे से अमल जो हम करते हैं, उसके बाद हमारी नज़र जो है वो कहाँ से कहाँ चली जाती है, लेकिन हमारा वो रोज़ा फिर भी चल रहा होता है। हराम खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं, उसका भी कोई पता नहीं है हमने क्या करना है और क्या कर रहे हैं, तो वो भी साथ चलता रहता है। दीगर मैल पहलू, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, मुख्तलिफ़ पहलू जो आज ख़ास तौर पे जो मोबाइल वाली मैंने बात की कि हम सारा दिन चैटिंग पे लगे रहते हैं, सारा दिन अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। चैट वाला ख़ास पहलू जो नौजवानों के लिए बात करना चाह रहा हूँ, हमारी दोस्तियाँ होती हैं, हमारी यारियाँ होती हैं और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हम वो चैटिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारा काम चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम उससे भी अपने आप को नहीं रोकते। तो रोज़ा असल में है क्या? रोज़े की हकीकत ये थी कि जब इंसान रोज़ा रख लेता है, तो उसके जो हाथ हैं, उसके जो पाँव हैं, उसकी जो आँखें हैं, उसका जो जिस्म है, उस सारे पे ये अप्लाई होता है। यानी हमने ज़िंदगी का हर जो पहलू है, जो हर तर्ज़ अमल है, ये जो हर हरकत है, वो हमने उसके अंडर कर लेनी होती है और उसको उसके मुताबिक लेके हर अमल को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक लेके चलना होता है। तब जाके रोज़े की जो असल हकीकत है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। वरना हमने एक रस्म अदा की, एक फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ जो मकबूल सबसे रोज़ा है, वो इन सारे अवामिल से ख़ुद को रोक लेना है। यानी आपकी ज़िंदगी में जो भी आप अमल करते हैं, अगर आप कर रहे थे तो उसको बेहतरी की तरफ, रोज़ा आपको एक रेजिस्टेंस देता है, बुराई से अच्छाई की तरफ आने की एक मौका फ़राहम करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एहसास दिलाता है कि आप भूखे हैं तो दूसरों की भूख का एहसास करें। आप भूखे हैं तो दूसरों को खाना खिलाएँ। यानी हम जब सारा दिन भूखा रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी भूख से अल्लाह पाक ने क्या हमें नेमतें अदा की हैं। दूसरी तरफ ये कंसेप्ट आ जाता है
لیکن جو خاص پہلو تھا آج کا جس پہ نقطہ نظر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ آج ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایک رسم سمجھی ہوئی ہے اور سارا دن بھوکا رہنا، حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہمیں خدا را میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ کم از کم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں روٹین میں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ ٹک ٹاک لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس پہ جتنا مواد ہے 80% مواد جو ہے وہاں پہ غلط قسم کا آپ کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کے اندر شہوت آ رہی ہوتی ہے مختلف پہلو پہ۔ اور اسی طرح میں نے چیٹنگ والی بات کی، تو یہ سارے پہلو ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں لیمٹس کے اندر لے کے آنا ہوگا، اور خاص طور پہ جب یہ مبارک مہینہ ہوتا ہے تو اس کا احترام کرنے کے لیے ہمیں اپنے سارے جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی خواہشات سے، ہر طرح کے پہلو سے روکنا ہوگا، تبھی جا کے ہم روزے کی جو اصل حقیقت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا اجر ہمیں اپنی ذات کی طرف سے عطا کرے، اس کی شان، تو پھر ہمیں ان سارے پہلوؤں کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہوگا، اپنے سامنے رکھ کے چلنا ہوگا، تبھی جا کے ہم حقیقت میں روزے کی حقیقت کو پا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔